आप स्ट्रक्चर मैपिंग करके मार्केट के अंदर बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। लिटरली गाइस 1:10 रिस्क रिवार्ड रेशियो वाला भी पैसा बन सकता है मार्केट के अंदर। बट कैसे, आपको सीखना पड़ेगा। इस वीडियो में हम पूरा अच्छे तरीके से सीखेंगे। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आप समझ जाएंगे कि कैसे आप एक्यूरेट स्ट्रक्चर मैपिंग करके अच्छे तरीके से अपना ट्रेड प्रॉफिट में ले जा सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा चैलेंज का डे 47 है और आज हम सीखने वाले हैं एसएमसी में स्ट्रक्चर मैपिंग करके कैसे हम बड़ा पैसा बना सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये GBP/USD का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है और मार्केट के अंदर ये इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट है। बट ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट फाइनल कैसे हुआ? मार्केट यहाँ से गिर रहा था, मार्केट का ये पॉइंट था आईडीएम पॉइंट। यहाँ पर मार्केट यहाँ पर आईडीएम लेता है। अब मूल पॉइंट यहीं पर आप पैसा बना सकते थे, बट कैसे? देखिए मार्केट यहाँ पर क्या किया, ये मार्केट के अंदर आईडीएम पॉइंट था। मार्केट जैसे ही आईडीएम में टच करता है वहां पर हमें हेवी बाइंग लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलता है, यानी यहाँ से हमें बाइंग की तरफ जाना है। मार्केट हमें ये इंडिकेशन दिया। मार्केट में आईडीएम, चौक, ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट, ये सारा एक पीओआई होता है। अगर आप पीओआई का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। ठीक, अब जैसे ही यहाँ पर मार्केट आईडीएम करता है, हमें क्या करना है? हमें इस लिक्विडिटी स्वीप को देखने के बाद मार्केट में कैंडल क्लोजिंग के बाद हमें शिफ्ट करना है छोटे टाइम फ्रेम के कैंडल पर। ठीक, तो ये 1 आवर का चार्ट है। किस दिन का चार्ट है? ये चार्ट है 1 मई का चार्ट। ठीक, तो अब हम शिफ्ट करते हैं 5 मिनट पर और देखते हैं कि क्या हमें 1 मई के 10:30 के कैंडल के क्लोजिंग के बाद यानी 11:30 के बाद कोई बाइंग साइड का एंट्री मिला। वेल गाइस, अभी हम आ चुके हैं 5 मिनट के चार्ट पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट इस पॉइंट पर क्या करता है। मार्केट के अंदर आईडीएम पॉइंट था जिसे स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग करता है 11:30 में, क्योंकि वो कैंडल का ओपनिंग टाइम दिखाता है नीचे। तो अब देखते हैं कि 11:30 का कैंडल कहाँ है। वो कैंडल है यहाँ पर। अब इस कैंडल के बाद हमें क्या खोजना होता है एंट्री के लिए? सबसे पहला, या तो कोई एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या कोई फेयर वैल्यू गैप। ठीक, तो मार्केट के अंदर अगर हम देखें इस चार्ट को, अगर इस सर्किट को मैं छोटा कर दूं तो जब मार्केट यहाँ से जा रहा था तो क्या यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक बना था? तो जब मार्केट यहाँ से जा रहा था, मार्केट के अंदर यहाँ से यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना। अब ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है तो हमें क्या खोजना है? इम्बैलेंस। तो क्या इस मार्केट के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लेग में एक भी एफजी भी नहीं है। तो अब यहाँ पर तो एक भी हमें एंट्री का सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें वेट करना है कि मार्केट हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक बना के दे या कोई फेयर वैल्यू गैप बना के दे। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि आगे क्या मार्केट हमें एंट्री दिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट जब इस पॉइंट से ऊपर जाने लगा तो ये पॉइंट जो मार्केट में बना ऑर्डर ब्लॉक, ये कैंडल है पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मार्केट में यहाँ पर एक एफजी भी बना हुआ है। यहाँ से क्या हुआ? मार्केट बैक टू बैक ऊपर फेयर वैल्यू गैप बनाते हुए जा रहा है। और अब देखेंगे ध्यान से तो होता क्या है, लोग गलती कहाँ करते हैं कि जैसे मार्केट यहाँ पर एक ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक, एक ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है, उसके बाद ऊपर देखेंगे तो एक और फेयर वैल्यू गैप बनाया है इस पॉइंट पर, ठीक, इस कैंडल के साथ, ये जो कैंडल बना हुआ है। बट लोग गलती कहाँ करते हैं? वो वेट करते हैं कि जो मार्केट निचला किसी फेयर वैल्यू गैप है वो इस पे एंट्री नहीं करते हैं। वो वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ पर आके हम एंट्री दे, यहाँ पर एंट्री दे या ऑर्डर ब्लॉक के पास एंट्री दे। नहीं, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मार्केट के अंदर लगातार फेयर वैल्यू गैप बनते हुए जा रहा है तो जिस भी फेयर वैल्यू गैप को मार्केट पहली बार मिटिगेट करेगा उस पे अगर हमें एंट्री मिल रहा है तो हमें एंट्री करना है। ठीक, तो सारे फेयर वैल्यू गैप में से मार्केट ये जो मार्केट के अंदर एकदम फ्रेश फेयर वैल्यू गैप बना था, मार्केट उसे एक बार मिटिगेट किया। ठीक, तो वहां पर हमें क्या देखना है? लिक्विडिटी स्वीप। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट पर मार्केट ने जैसे ही फेयर वैल्यू गैप को टच किया, यहाँ पर ये एक छोटा कैंडल बनाया और उसमें हमें नीचे से लिक्विडिटी स्वीप देखने को भी मिला। ठीक, और ये एक पूरा बुलिश कैंडल है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर एंट्री अपना प्लान करना है। ठीक, और जैसे ही हमारा इस ट्रेड में एंट्री होगा हमें अपने रिस्क रिवार्ड के साथ इसमें अपना टारगेट बुक करना है। ठीक, तो अगर आप इस ट्रेड को देखेंगे तो मार्केट जहां से हाई लगा के गिरा है वो 1:7 का ट्रेड हो जाता है। ठीक, ये तो केवल एक था। अभी आपको अगर मैं दिखाऊं, फिर से हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ठीक है, अब समझिए मार्केट यहाँ से गिरा क्यों? मेन पॉइंट है यहीं तक मार्केट यहाँ पर क्यों नहीं गया? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में ये एक 1 आवर पे पूरा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, तो जब ये 1 आवर पे इतना बड़ा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर आया है तो जब हम 5 मिनट पे शिफ्ट करेंगे तो वहां पर हमें स्ट्रक्चर मैपिंग में हमें डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैपिंग में हमें दिख रहा होगा कि मार्केट लोअर लो के स्ट्रक्चर में चल रहा है। क्योंकि इसीलिए क्या हुआ, जो 5 मिनट पे हमारा उस टाइम पे इधर कहीं कोई ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई था, मार्केट उसे टच करके नीचे आ गया। ठीक, देखिए कि आपको दिखाता हूँ कि अगर मार्केट कभी बॉस स्वीप करता है, यानी जैसे ये मार्केट हायर हाई में चल रहा है और कभी बॉस स्वीप कर दे, यानी इस पॉइंट पर अगर देखें, ये हमारा पॉइंट क्या था? जब मार्केट यहाँ पर आईडीएम लिया तो ये जो पॉइंट था ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट था। मार्केट क्या किया? आईडीएम करने के बाद ऊपर गया, बट ये कैंडल देखेंगे तो ये बॉस को स्वीप करके नीचे क्लोजिंग कर दिया, यानी कि यहाँ से हमें डाउन साइड का ट्रेड बनाना है। क्यों? क्योंकि ये हायर हाई का बॉस है, यानी यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक, तो इस जगह पर मार्केट बॉस के पास जाकर अगर स्वीप करता है तो वहां पर हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट के अंदर अभी पूरा बाइंग का लिक्विडिटी नहीं है, इसीलिए मार्केट इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर को नहीं कर पाया। ठीक, नो डाउट मार्केट यहाँ से नीचे आता और यहाँ से भी ऊपर जा सकता था, बट नहीं गया, वो पूरा एक डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही बॉस स्वीप किया तो हमें क्या करना है?
बॉस स्वीप किया तो हमें पता चल गया कि भाई हायर हाई मार्केट बुलिश है, और बुलिश मार्केट में अगर कहीं बॉस स्वीप हो रहा है यानी कि मार्केट के अंदर बाइंग साइड का लिक्विडिटी खत्म हो रहा है। ठीक, तो जैसे ही हमें इंडिकेशन मिला हम क्या किए, इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट किए और अगला कैंडल से हम सेम वही रूल अप्लाई किए, किस पॉइंट पर हमें मार्केट एंट्री दे रहा है। ठीक, तो सेम देखते हैं यहाँ पर ये 22 अप्रैल का कैंडल है, 11:30 का है। अभी देखिए हम शिफ्ट कर चुके हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 22 तारीख के चार्ट पर। ठीक, तो अभी देखना है हमें मार्केट में वो कहाँ पर बॉस स्वीप हो रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा क्या था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। ठीक, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर भी स्वीप दिखा है यानी कि कंफर्मेशन हाई है। बट हमें अब ट्रेड में एंट्री कैसे करना है, हमें ट्रेड में एंट्री करने के लिए चाहिए सेल साइड का एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, तो अगर हम यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक देखना चालू करें तो मार्केट के अंदर ये कैंडल जो बनाया है ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। ठीक, के बाद नीचे इम्बैलेंस सेम उसी तरीके से हम जितना भी नीचे फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है उसको हम मार्क करते हुए चलेंगे, और जो भी फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट हमें एंट्री देगा वहां पर हमें अपना एंट्री बनाना है। ठीक है, देखते हैं तो यहाँ पर नहीं बना है लेकिन इस पॉइंट पे बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट क्या किया, इस पॉइंट से गिर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज कर दिया तो इसका तो एक्यूरेसी खत्म हो गया। ठीक, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे मार्केट में ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, किस साइड का, बुलिश साइड का। और मार्केट जब किसी बुलिश साइड के ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके वहां पर रिटेस्ट करता है तो ये जो ब्लॉक बनता है ये क्या हो जाता है, ब्रेकर ब्लॉक। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक से हमें एंट्री दिया। ठीक, तो हम इस पॉइंट पर अपना एंट्री बनाएंगे, हमारा रिस्क रिवार्ड जितना हमें अलाउ करता है होल्ड करने का मार्केट में, कोई भी स्विंग लो हो वहां तक हम अपना रिस्क के साथ मैनेज करके ट्रेड को होल्ड करेंगे। ठीक, यहाँ से अगर आप जितना भी होल्ड करते तो 1:6 का ये ट्रेड हो जाता है। ठीक, लेकिन मार्केट अभी बहुत ज्यादा ही नीचे गया है, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में जो ये चौक पॉइंट है मार्केट उसके आसपास आ गया है। ठीक, ये यहाँ से क्या दिखाता है कि अगर आप इसे मास्टर कर लेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कैपिटल को ग्रो कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर मार्केट हायर हाई में हो और बॉस स्वीप करे तो वहां से हमें सेलिंग का ट्रेड करना है, लेकिन अगर मार्केट लोअर लो में हो और बॉस स्वीप करे तो यहाँ से हमें क्या करना है, बाइंग का ट्रेड करना है। ठीक, और जब मार्केट यहाँ पर चौक स्वीप करे तब हमें क्या करना है, सेलिंग का ट्रेड करना है लोअर लो के ट्रेंड में, और अगर हायर हाई के ट्रेंड में मार्केट चौक स्वीप करता है तो हमें बाइंग करना है। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।